हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे और ये सीरीज बीपीएससी टीआरई थर्ड को टारगेट करे बनाई जा रही है, जिसका संभावित परीक्षा डेट 7 मार्च 2024 से 17 मार्च 2024 के बीच में है। और मैं जो ये प्रश्न ली हूँ बीपीएससी द्वारा पूछे गए पिछले साल के प्रश्न हैं, मैं अपने से नहीं बनाई हूँ। बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सब, और इन्हीं को व्याख्या सहित हम लोग हल करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का भाग नहीं है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सौरमंडल का भाग नहीं है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सौरमंडल के कौन कौन से भाग हैं। सौरमंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं और इससे कौन कौन से और प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम ध्यान दे लेते हैं। उसके बाद उसका आंसर हम बताएंगे। पहले आप लोग कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो सौरमंडल का निर्माण 4 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। सौरमंडल में क्या क्या होता है इसको जान लेते हैं। सौरमंडल में सूर्य, जो कि एक तारा है, एवं खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं। सौरमंडल में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? सूर्य, जो कि एक तारा है, और खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं। खगोलीय पिंड सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उससे जुड़े होते हैं। अब खगोलीय पिंड में कौन कौन होते हैं इनको जान लेते हैं। ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु एवं खगोलीय धूल। तो इतना खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। सौरमंडल के कौन कौन भाग हैं? सूर्य हो गया और खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड में कौन कौन होते हैं? ग्रह होते हैं, बौने ग्रह होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्काएं होती हैं, धूमकेतु होता है तथा खगोलीय धूल आदि शामिल होते हैं। जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर निहारिका होगा। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह ये सौरमंडल के भाग हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। न्यूटन ने, डाल्टन ने, कोपरनिकस ने, आइंस्टीन ने। तो इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। तब तक हम उनकी व्याख्या को देख लेते हैं। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कॉमेंट्री में कोपरनिकस ने उसे प्रतिपादित किया था। 1524 ईस्वी में लिखी थी कौन? कोपरनिकस। जिसमें कहा गया था, उस पुस्तक में कहा गया था, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। मतलब कोपरनिकस अपने पुस्तक में लिखे थे कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय बात यह है कि 6वीं शताब्दी में के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बरामिहिर ने इसे लगभग 1000 ईसा पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से प्रश्न ये बन सकता है कि कोपरनिकस की पुस्तक कौन है। तो कोपरनिकस की पुस्तक ये है, और इन्होंने क्या कहा था? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी चक्कर करती है या परिक्रमा करती है। इससे पहले 1000 वर्ष पहले ही भारतीय खगोलविद के महान खगोलविद ने बरामिहिर ने ही बता दिया था पहले कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कोपरनिकस होगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए है 15 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 10 करोड़, 20 करोड़ और 25 करोड़। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब तक मैं उसकी व्याख्या बता देती हूँ। तो सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। आकाशगंगा में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। प्रश्न को पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, ये सभी प्रश्न हैं। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है।
आकाशगंगा में स्थित प्रत्येक तारा केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारे को केंद्र से दूर की तारे की अपेक्षा परिक्रमा करने में समय कम लगता है। आकाशगंगा केंद्र से लगभग 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किमी प्रति घंटा गति के कारण सूर्य परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25.25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ और वर्ष लगता है। यहाँ पे दिया है 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89, 90। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में देखा जा सकता है। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? लगभग 88। प्रश्न नंबर 5 है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है क्या है? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या पृष्ठ। तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि हैं। ध्रुव तारा, जिसे पोलारिस कहा जाता है, का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 6 है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है कौन कौन है? वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ये सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है और इसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें से है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो प्रश्न पूछा है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। मंगल है, बुध है, नेपच्यून है या प्लूटो है। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मतलब 8 ग्रह में से बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है और 6 के पास उपग्रह हैं। तो इसका सही आंसर बुध होगा। यदि शुक्र दिया होता तो वो भी होता। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्राक सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। 2006 से पहले ब्रह्मांड में 9 सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन प्राक सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका तापमान औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका आंसर सी होगा। शुक्र को भोर का तारा, शाम का तारा तथा पृथ्वी सादृश्य ग्रह भी कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को। इवनिंग स्टार का मतलब शाम का तारा होता है। तो शुक्र को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन सी सही होगा। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को लाल धब्बों वाला ग्रह कहा जाता है और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा शनि वलय से युक्त ग्रह है। चारों तरफ वलय पाई जाती है, घेरा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 9 सेकेंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा तरंगों का वेग, मतलब जो सूर्य से प्रकाश आता है उनका वेग 1,86,000 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में दिया है कि इन विद्युत मतलब सूर्य से जो चलने वाली ऊर्जा तरंगे हैं उनका वेग 1,86,000 मीटर पर सेकेंड इसका चाल है।
प्रश्न नंबर 10वां है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.675 दिन। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इस दिवस को जो ये दिन मतलब दिवस है, दिनों का है, उसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर दिवस को सौर वर्ष या ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बराबर के बीच के समय के बराबर होता है। मतलब ट्रॉपिकल वर्ष सौर वर्ष को कहा जाता है, सौर वर्ष सौर दिवस को कहा जाता है, जो 365.25 दिन का होता है। एक बसंत विषुव से दूसरे बसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है 365.25 दिन। कैलेंडर सामान्यतः कैलेंडर में होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष ही कहा जाता है। आज का ये अंतिम प्रश्न था। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। और मेरे पढ़ाने में यदि कोई त्रुटि हो तो उसको कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू।